हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी लाइक मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो उसके लाइक वजह से अगर आप कनेक्ट कर पाओ मेरी बात से, तो बहुत से लोगों के बीच में लाइक कनेक्शन में, या कह सकते हैं कि लाइक रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, जो वो सरफेस पे आ रही हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो गया है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है। और जब भी ये मरकरी रेट्रोग्रेड आता है उसमें ऐसा होता ही है। अगर कोई चीज़ अगर बैलेंस चल रही होती है तो वहां पर थोड़ा सा लाइक हम कह सकते हैं कि गैप आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइक एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम बहुत लंबे टाइम से अगर किसी के साथ अगर हम नो कांटेक्ट जोन में होते हैं, या अगर हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका यू टर्न लेने का मतलब वापस आने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे बिल्डअप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये वाला चीज है, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है। अगर इमोशंस होते हैं तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अगर अगर रेग्रेट्स होते हैं तो उनको हम लाइक रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। समझे? तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं एक अलग रीडिंग थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगी, जिसमें आई विल पुल आउट सम लाइक एंजल गाइडेंस, जिसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, जिससे एक बहुत अच्छा माइंड क्लैरिटी मिलेगा कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको करना क्या चाहिए, और एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, और उसी के साथ साथ लाइक अभी की सिचुएशन में कोप अप कैसे करना है। ठीक है? अगर ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उसी के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की जो वीडियो रहेगी वो हमेशा की तरह जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सिंगल हो, मैरिड हो, स्पेशली मैरिड के लिए, और जो लाइक रिलेशनशिप में है, जो स्टकनेस आ रहा है, स्पेशली उनके लिए। ठीक है? ये वाला चीज है, क्योंकि कल मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम लाइक जो मैरिड हैं, जो सेपरेशन में है, और जिनका डाइवोर्स वाला टर्म चल रहा है, उनके लिए आप एक वीडियो बनाओ। तो स्पेसिफिकली उनके लिए रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप वाले भी इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, kindly connect बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में रहना, कोई भी सेकंड थॉट माइंड में नहीं, बिल्कुल भी। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट शफल। या दिस वन विल बी द लास्ट वन। ओके, सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है टेक चार्ज एंड एक्शन। ठीक है? होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है? टेक चार्ज एंड एक्शन, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। वाओ, नाइस। ट्रस्ट द यूनिवर्स, signs and reminders, spiritual growth। ठीक है? और उसी के साथ बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज, और उसी के साथ है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो एक चीज मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ, जिस भी पर्टिकुलर साइकिल में या जिस भी पर्टिकुलर स्टेपनेस में आप फंसे हुए हो, जहां पर आपको बिल्कुल भी कोई पर्टिकुलर साइन नहीं मिल रहा है, जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सिग्निफाइड है, ये डेस्टाइंड है, ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए सिचुएशंस चल रही हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है?
क्लैरिफाई मैं कर लेती हूँ इन कार्ड्स को ताकि आपको बेटर गाइड कर सकूं, और इसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जीज भी चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, और क्या डेवलपमेंट आई है उसके लिए भी चेक करेंगे। ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और बार मैं एंजल गाइडेंस भी निकालूंगी, जिसमें आपको ये भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि एंजल्स की साइड से आपके लाइक पार्टनर के माइंड पे क्या असर आ रहा है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाती तो हूँ बट इतनी ज़्यादा पावरफुल रीडिंग्स मैं इंट्यूटिवली बहुत रेयर टाइमिंग्स पे लाती हूँ। सो ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टेक चार्ज एंड एक्शन इज राइट हियर। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, टेक चार्ज एंड एक्शन। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स के साथ हमारे पास यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके। सो एक चीज मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड आया है। ठीक है ना। टेक चार्ज एंड एक्शन और आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी आया है, एंजल्स की साइड से है। एक चीज है, ठीक है, ओके। मुझे नहीं पता, ये मुझे बहुत कलेक्टिव मैसेज मिल रहा है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, बट आई रियली वांटेड टू लाइक मेंशन राइट हियर। टेक चार्ज एंड एक्शन। अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपकी मैरिड लाइफ में अगर डाइवोर्स का लाइक चक्कर अगर चल रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है, तो इस चीज में मैं बता देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये आपकी साइड से एक्शन का है। एंजल्स की साइड से अगर मैं गाइड करती हूँ तो एक बार मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि आपकी साइड से जो इमोशनल अटैचमेंट्स है ना, वो थोड़ी सी लो हो रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की तरफ पूरा फुल टाइम एक प्रायोरिटी वाली एनर्जी आप दे नहीं पा रहे हो। आपका वेटिंग वाला एनर्जी ज्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट का एनर्जी अभी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फैक्टर मुझे मिला है, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए है, ये जो मैरिड है उनके लिए ये चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अभी एक एक्शन आपकी साइड से जाना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड, अगर आपके पार्टनर अगर इस चीज को वो 100 फुल मतलब बहुत अच्छे से अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी साइड से एक चार्ज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स भी दिखा है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्शन क्या लेना है, और उसकी वजह से इमोशनल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। इमोशनल मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, स्टर्बन एनर्जी आ रही है, मगर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो। प्रोबेबली अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और आपकी साइड से भी अगर कोई एक्शन नहीं जा रहा है, तो आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है, अगर वो आएंगे भी अब, हो सकता है पास में आपका बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया हो। समझ रहे हो ना। तो एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है यहाँ पर कि अगर वो आएंगे भी तो शायद उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अगर पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, और उसके बाद ही अगर आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो गिव इट अ ट्राई। ठीक है, ये वाला चीज है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये आपके लिए अगर बहुत अच्छे से अगर ये वैसे है, तो इस चीज को आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, और एक डाइसीनेस है, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें योर पर्सन इज फीलिंग लाइक ठीक है अब जाता हूँ या अब जाती हूँ, नहीं 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 अभी रुक जाता हूँ, ऐसी वाली चीज है ना। आई कैन सेंस, आई कैन हियर, ये वाला चीज है। तो जिससे भी अगर ये चीज रेजोनेट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।
And why this harmony and resolution right here? Please divine guide me for harmony and resolution. हार्मनी एंड रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है और हर्मिट वाला कार्ड है, चैरियट भी दिख रहा है मुझे, कि नाइट ऑफ कॉइन्स भी दिख रहा है मुझे। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं, अगर काफी टाइम से अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है, करियर ग्रोथ के बारे में भी बात कर सकती हूँ, अगर काफी टाइम से आप किसी चीज पर्टिकुलर चीज को ये कुछ ऐसी चीज है जिस चीज में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था एक बार को, लेकिन अब वो लाइक आपने काफी ज्यादा ट्राई भी किया है उस चीज के लिए, मगर आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं उसके लिए। ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो एंजल्स की साइड से ये पर्टिकुलर गाइडेंस है कि उस चीज से ना नजरें नहीं फेरनी है अभी। अभी जब पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे अपनी मिस्टेक्स को रिकॉल करो, उससे एक एक एक्सपीरियंस गेन करो और उसके ही हिसाब से अब एक न्यू एक्शन लेने का टाइम है। तभी एक हार्मनी और एक अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। समझे? ये वाला चीज है। किसी भी चीज में अगर काफी टाइम से इनिशिएट ले रहे थे और अगर वो हैपनिंग्स में नहीं आ रहा था, तो उस चीज के अकॉर्डिंगली आप अब उसके ऊपर अगर एक्शन लेते हो तो उसमें बैलेंस आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है डिवाइन, बाय दिस ट्रस्ट द यूनिवर्स। ठीक है, द वर्ल्ड, 9 of cups and 8 of wands। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून आई टू हैव। ठीक है, एक चीज बहुत ज्यादा मैं क्लियरली समझा देती हूँ आपको। आपकी मैरिड लाइफ हो चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, एक चीज समझ लेना, बहुत सारे लोग ये हैं जो एक कार्मिक साइकिल को रन कर रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में सेपरेशन नहीं है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये कंप्लीशन इसलिए आ रहा है यहाँ पर, और ये सेपरेशन इसलिए भी डेवलप हुआ था ताकि आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को समझ सको, चाहे ताकि आप एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को समझ सको अपनी अपनी लाइफ में। एक पर्टिकुलर एक चीज था ना, आपके पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। हो सकता है कि एक मटेरियलिस्टिक टर्म्स हो सकते हैं, फाइनेंसेस बहुत मेजर यहाँ पे रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। अगर फाइनेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन आया है, तो उस पर्टिकुलर टर्म्स में वो कार्मिक साइकिल इट इज अबाउट टू एंड। ये वाला चीज है। आपके पार्टनर के माइंड में काफी अच्छा एक लविंग जेनर एक डेवलप होता हुआ दिख रहा है मुझे, जो डिवाइन एनर्जी के अकॉर्डिंग ही है। और उसी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है, योर पार्टनर विल कम बैक और नॉट, तो उसके लिए आंसर यहाँ पर यस है, क्योंकि कम्युनिकेशन कार्ड और अपॉर्चुनिटीज का कार्ड मेरे पास यहाँ पर है। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में हैपनिंग्स में आ रही हैं, तो यूनिवर्स और डिवाइन के ऊपर आप भरोसा रखो, जो भी चीजें हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रही हैं। ठीक है ना? तो फेथ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस साइंस एंड रिमाइंडर्स? प्लीज डिवाइन गाइड में, वाई दिस साइंस एंड रिमाइंडर्स, क्यों है यहाँ पर डिवाइन? क्या साइंस एंड रिमाइंडर्स हैं, उनसे क्या? ठीक है, एक कार्ड आ गया है साइंस एंड रिमाइंडर्स के लिए, 4 ऑफ कप्स वाला एनर्जी है, उसी के साथ एस ऑफ कप्स, वाओ, और उसी के साथ 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाइरोफेंट का कार्ड है। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली मैं बोल रही हूँ, ये बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन ये चीज मैं क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कहीं से, अगर किसी भी तरीके से अगर आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, अगर कहीं से अगर आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो और वहां से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही हैं, तो जो एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो एंजलिक प्रोटेक्शन के थ्रू आपको जो एक मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करो। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं उनको एंजल नंबर्स दिख तो रहे हैं, एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप तो हो रहा है, बट आप उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हो। आप कुछ ऐसी चीजों में ना आपने अपने आप को देखो, एक चीज बोलूं, प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा होती हैं। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना, तो हम अपनी लाइफ को डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ को बेटर बना ही नहीं पाएंगे। अगर कहीं पर चैलेंजेस नहीं होंगे ना, तो हमें किसी चीज की वैल्यू समझ में नहीं आएगी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस आपको एंजल्स की साइड से मिल रहा है। इंट्यूशंस को अपने फॉलो करो, इंट्यूशंस के ऊपर अपना ध्यान दो, और पर्टिकुलर टर्म अभी प्रेजेंट टाइम पीरियड में अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है ना, ताकि आप इमोशनली अपने आप को डेवलप कर सको। एक नई शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ भी पास्ट की चीजें हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हैपनिंग्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप ही उसमें स्टक फील कर रहे हैं, तो पास से आगे निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मैं देख रही हूँ। टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये वाला चीज है। अगर आपके मैरिड लाइफ में या अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों के दोनों ही अगर अभी एंगर इश्यूज की वजह से अगर अभी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो एक को काम एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं बहुत सिग्निफिकेंटली बोल रही हूँ, किसी इंसान को अपनाने से पहले उसकी कमियों को अपनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होप करती हूँ कि मेरी इस बात से आपको कोई ना कोई एक रास्ता मिला होगा, जरिया मिला होगा, ठीक है। कार्ड कौन सा आया था? अरे मैं तो भूल गई, फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया था, सॉरी। ठीक है, तो यही वाला चीज है। तो साइंस एंड रिमाइंडर्स हैं, तो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करो, ठीक है। इतना ज्यादा बेचैन नहीं होते हैं, इतना ज्यादा अपने माइंड को ऑक्यूपाइड नहीं करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ हम देख लेते हैं, क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, आपके नेचर में, आपकी पर्सनालिटी में क्या एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्पिरिचुअल ग्रोथ इज राइट हियर। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के है सेवन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, जस्टिस, ओके, टेम्परेंस। स्पिरिचुअल ग्रोथ से पता है आपकी लाइफ में क्या एक आ रहा है। आप आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कलेक्टिवली इस चीज से रेजोनेट करेंगे। पहले पता है क्या होता था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। आपको ऐसा लगता था मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ या जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हर कोई मुझे जज कर लेगा, हर कोई, मतलब मैं गलत कर रही हूँ, मतलब डाइसी हो जाते थे आप काफी ज्यादा। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस होता था, आपके जो माइंड में होता था, मतलब आप ना अपने आप को लोगों के बीच में, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक ग्रुप बैठा हुआ है, अगर एक स्क्वाड भी बैठा हुआ है, चार लोग भी बैठे हुए हैं, तो उसके बीच में भी आप अपना ओपिनियन रखने से पहले डरते थे, आप कोशिश करते थे कि वहां से मैं निकल ना जाऊं। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है, अब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्लियर अप हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें हैं, मैं अब हर चीज को फेस कर सकता हूँ। मतलब एक जो रनिंग वाली जो एनर्जी थी, जो एक सेल्फ एस्टीम जो आप डेवलप नहीं कर पा रहे थे, वो इस टाइम आपका डेवलप हुआ है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए हो कि आप अपनी लाइफ को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर एनर्जी आपकी पास्ट में रही है, जिसमें आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था, इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हुआ है। आप चार लोगों के आगे बोलना भी सीखे हो, अपने लिए स्टैंड लेना भी आप सीख रहे हो। टेम्परेंस वाली एनर्जी है, आप अपने इमोशंस और आप लाइक आप अपने थॉट्स के बीच में बहुत अच्छा एक बैलेंस बना पाए हो। मतलब आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है, समझे। बहुत अच्छा पावरफुल चीज है ये, द एम्प्रेस वाला एनर्जी है। एक रूलिंग एनर्जी बनते हुए दिख रहे हो, एक अट्रैक्टिव सोल बनते हुए दिख रहे हो, एक सफिशिएंट चीजें करते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। पावरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्ड्स निकाल कर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज को क्या सिग्निफाई कर रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ठीक है, एक कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, द सन का कार्ड है, और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। एक चीज मैं बोल देती हूँ, अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज, सन का कार्ड, ठीक है, ओके डिवाइन, ठीक है। बहुत पावरफुली एक चीज यहाँ सिग्निफाई कर देती हूँ मैं। आप लोग ना अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंजल गाइडेंस है ये। आपको थोड़ा सा, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, मटेरियलिस्टिकली डिजायर करते हैं, समझे। आप लोगों को चाहिए कि एक सफिशिएंट अमाउंट, एक सफिशिएंट इनकम, एक
वेल सेटल्ड इनकम हमारी लाइफ में हमें जनरेट करना, डेवलप करना ज़रूरी है और आप वो करना भी चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर टर्म्स में आपको अब थोड़ा सा मेजर शिफ्ट में एक पॉजिटिव टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंटली चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ में आपको एक्शन लेना लगता है कि हाँ ये मैं करूँगा या ये मैं करूँगी, तो उस चीज़ के ऊपर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। आपका इमोशन एक ऐसा बेटर सोर्स है जो आपको कलेक्टिवली अपनी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने से रोकता है, समझे, क्योंकि आप डाइसी हो जाते हो बार बार। तो ये चीज करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर फैक्टर अगर आपको अच्छा लगा है, ये पर्टिकुलर रीडिंग अगर आपको यहाँ तक पसंद आई है, तो कमेंट में लाइक मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मैं इस चीज को हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर लाती रहूंगी, जिससे जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें आपको कैसे अपने आप को हैंडल करना है, या गाइडेंस के लिए या आपके लिए बेटरमेंट रहेगा, तो ये चीजें मैं लाइक लाती ही रहूंगी आपके लिए। ठीक है। तो अब मेन चीज पर आ जाते हैं हम। वो मेन चीज ये रहेगी आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर का लाइफ का सिचुएशन देख लेते हैं। व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर डूइंग। किसी को अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे वो मुझे लाइक मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और उसी के साथ साथ अगर किसी को टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो भी उसके लिए बैचेस में स्टार्ट करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में। एक नए तरीके से भी कर रही हूँ, ऑडियो सेशंस भी रहेंगे वहाँ पर। अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए। उसके लिए आपको पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई एनरोल करना चाहता है तो वो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन guide me, please divine guide me, current life situation of my viewer's partner. सबसे पहले जो कार्ड है वो हमारे पास है क्लीन इट अप। ठीक है। नंबर 21, 3 नंबर इज राइट हियर। जुपिटर स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। इमेजिन। नंबर 20, नंबर 2 मून एनर्जी है यहाँ पर। नंबर्स के ऊपर ध्यान जरूर देना। टू बी फेयर, 38, 8 + 3 is 11, 1 + 1 is 2। मास्टर नंबर 11 भी है, मास्टर नंबर 22 भी है। नंबर 37, नेवर एंडिंग स्टोरी। 7 + 3 is 10, 10 का 1 सन कार्ड भी है यहाँ पर। एक कार्ड मुझे और निकालना है। ऑब्जर्वर, नंबर 49। 4 + 9। ठीक है, बहुत कलेक्टिव मैसेज है। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड भी है। नंबर 3 इंडेसिसिव है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28, 8 + 2 is 10। ठीक है। ओके, इन कार्ड्स को मैं लेना चाहूंगी क्योंकि ये कार्ड्स मुझे बाद में हेल्प करेंगे, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ ऐसे। ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट। ओके। ठीक है। सो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। पहले मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी, देन आई विल शेयर कि व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। इनडिसिसिव हो रहे हैं,
कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज है जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, क्लटर बाहर निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ से। सुन के अच्छा लगा होगा आपको, बट दिस इज द थिंग व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस बिटवीन वर्ल्ड्स एनर्जी राइट हियर। ठीक है, टावर का कार्ड मुझे दिख चुका है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ स्वर्ड्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है। ये सारे कार्ड्स लेना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ठीक है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आई है दैट इज बिटवीन वर्ल्ड्स। आप निकल कर आए हो क्योंकि फेमिनाइंस ही मेरी वीडियो को देख रही हैं ज्यादा। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली बोल देती हूँ मैं। पता है क्या चीज है, आपके पर्सन ने ना चीजों को अपनी तरीके से ऑब्जर्व किया है। आपके पर्सन पता है कैसे हैं, क्योंकि आई एम वॉचिंग स्वान राइट हियर। तो एक चीज मैं बहुत सिग्निफिकेंट बता देती हूँ, स्वान इज अ पर्सनालिटी। स्वान एक ऐसा लाइक ऐसी बर्ड होती है, ऐसा एक एलिमेंट होता है जिसमें जिसको ना अपने हिसाब से चलना ज्यादा पसंद आता है। समझे, ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। द टावर की एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी निकल कर आई है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी भी है। तो एक तरीके से ना आपके पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया था कि इस रिलेशनशिप में से उनको बाहर निकलना है, इस रिलेशनशिप को उन्हें खत्म करना है। लेकिन उन्होंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन वो चीज उनसे हो नहीं रही है। दे आर जस्ट स्टैंडिंग मिडवेज। मतलब पता है क्या चीजें हो रही है, ये उनको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो फ्यूचर में मुझे पीस नहीं देगा। पता है क्या होता है, किसी भी डिसीजन को लेने का मतलब ये होता है कि उससे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमें पीस मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चीजें यहाँ पर क्या आ रही हैं, अब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन में तो चले गए हो, लेकिन रह रहे के मतलब एक ना माइंड क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पर्सन को। वो पता है उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी होता है तो लड़ाई हो जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, अब वहां पे हैपनिंग्स नहीं आती है। लेकिन उस चीज में क्या है ना कि अब उनको क्रियोसिटी इसलिए हो रही है क्योंकि देखो, आपकी साइड से कोई एनर्जी जा नहीं रही है आपके पर्सन के लिए। तो उनके माइंड में एक चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली चलती है, क्या ये चीज खत्म तो नहीं हो गई है, चीजों का एंड तो नहीं हो गया है, मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ क्या। मतलब बार बार माइंड में थॉट आ रहे हैं कि नहीं, बैलेंस आना चाहिए। इसलिए आप लोगों को डबल वन भी बहुत ज्यादा दिखता होगा। जैसे ही वो सोचते होंगे ना वहां पे कि नहीं मुझे एक ट्राई देना चाहिए, चीजें खत्म नहीं हो सकती। पता है क्या होता है, काफी टाइम से ना गेम चल रही होती है हमारी लाइफ में कि लड़ाई हो गई, फिर इंसान वापस आ गया, फिर से बातचीत हो गई, फिर लड़ाई हो गई, फिर इंसान वापस आ गया, फिर यहाँ पर बातचीत हो गई। लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, अब आप दोनों इमोशनली डिटैच हो रहे हो एक दूसरे से। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का ना एक बर्दाश्त करने का हद होता है, हर एक इंसान का मतलब एक ना पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल आपका जरूरत से ज्यादा ही टेस्ट हो गया है। तो चीजें क्या हो रही है, अब उनको डिसीजन तो उनका था कि उनको ये चीज खत्म करनी है, लेकिन उस पर्टिकुलर फैक्टर में अब उनको वो पीस नहीं मिल रहा। अब उनको अपने एक्शंस पे रेग्रेट हो रहा है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वैसे ना करता या वैसे ना करती तो शायद बैलेंस होता। समझे, आपकी ही एनर्जी निकल कर आ गई, तो मुझे इस चीज को आपसे कनेक्ट करना ही था। सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर टर्म्स में आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आप इस टाइम उनकी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो। वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए उनकी लाइफ की सिचुएशन में भी आप निकल कर आए हो। समझे, मतलब आप उनके साथ नहीं हो तो उनकी लाइफ की रेस्ट ऑफ द सिचुएशंस भी मेस्ड अप हो रही हैं। कितने पावरफुल हो यार, ऐसी छाप कौन छोड़ता है किसी के दिमाग पे। मैं छोड़ती हूँ। जोक सपाट, ठीक है, ओके। ठीक है, प्लीज डिवाइन guide me why this observer is right here.
क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर। एट ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ साथ है हमारे पास यहाँ पे दी हाई प्रेस्टेस। ठीक है, मुझे नहीं पता, इस चीज को मैं बाद में कवर करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है उसकी एक चीज है जो मुझे होना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। आपके पर्सन एक ऐसी चीज को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में इररिप्लेसेबल है, समझे? इसलिए इतना ज्यादा स्टकनेस फेस कर रहे हैं वो। ऑब्जर्वर के साथ हमारे एट ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी है, तो अभी पता है क्या हो रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोगों के पास से उनके लाइफ में ना कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ मैं देख रही हूँ। वो अब देख रहे हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो अपनी लाइफ की ना वर्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने टाइम तक जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, इतने टाइम तक जो उनकी लाइफ में हैपनिंग्स रही हैं, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है जो लोग उनको मतलब प्रायोरिटाइज करें, और इमोशनली उसी के अकॉर्डिंग वो, पता है क्या चीज होता है आपके पर्सन का ना, मतलब अलग ही एक स्टर्बन एनर्जी है। मतलब स्टर्बन एनर्जी इन द सेंस ये खुद सबके साथ मिलके रहना नहीं है, और अगर कोई उनसे मिलने के लिए, अगर कोई रह भी रहा है, अगर उनसे मिलने के लिए कोई आ भी रहा है, तो उनके लिए उनको डोर्स भी ओपन नहीं करना, ऐसे वाला एनर्जी है। मतलब अपना इंट्यूशन टेस्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी सोल को, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में दे आर नॉट। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस क्लीन इट अप वाला एनर्जी। क्लीन इट अप क्यों है यहाँ पर? क्लीन इट अप वाली एनर्जी है द इमोशंस। द इमोशंस क्यों बोला, द मून वाली एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी भी है हमारे पास यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। क्लीन इट अप वाली एनर्जी पता है कैसी है, आपके पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, महसूस कुछ और कर रहे हैं, दे आर हाइडिंग देयर एक्चुअल इमोशन। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, और हमारे पास द मून का एनर्जी आ गया। फेमिनाइन एनर्जी होती है द मून, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स हमें यहाँ दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो उन्होंने ऊपर से अपनी बना रखी है, दैट इज सो हार्श, सो एंग्री, सो लाइक मतलब कह सकते कि अनबेरेबल, मतलब जिसको संभाला ही ना जा सके। मतलब अलग ही लाइक यू नो एटीट्यूड, अलग ही ईगो में बैठे हुए हैं। मतलब प्यार चाहिए लेकिन सबके ऊपर रोब झाड़ के प्यार मांग रहे हैं, ऐसे प्यार नहीं मिलता ना, ये वाला चीज है। तो जहां पर उनका बैलेंस नहीं बन रहा है, सो दे ट्राई टू मतलब कि अपना कम्युनिकेशन वहां पे खत्म करने के लिए, मतलब दे आर नॉट डूइंग सो मच ग्रेट अपनी ही लाइफ में, जो आज की एनर्जी मुझे निकलती हुई दिख रही है उनकी। और उसी के हिसाब से अगर यहाँ बात करूं तो वाई दिस इमेजिन, क्या इमेजिन कर रहे हैं डिवाइन? प्लीज डिवाइन गाइड में, क्या इमेजिन कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर? व्हाट दे आर इमेजिनिंग? जस्टिस, उनको ऐसा लग रहा है दे आर डूइंग सो ग्रेट, और वो कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो एक्चुअल में उनकी है नहीं, समझे? नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, और एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। वो अपना बेस्ट छोड़कर बेटर की एनर्जी में जा रहे हैं, और आपको पता है जब हम बेस्ट को छोड़ के बेटर को ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ नहीं मिलता हमें। तो ये वाला चीज है, दे आर फीलिंग दैट दे आर डूइंग जस्टिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेथ का कार्ड भी मिल गया। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी, बट शांति इज नो वेयर, नो, ये वाला चीज है। तो समवेयर आफ्टर आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका लाइफ को बैलेंस में लाने का तरीका गलत है। ठीक है, योर पर्सन इज, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी अभी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। हो माय गॉड, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टू बी फेयर एनर्जी राइट हियर। क्या क्या क्लैरिफिकेशन है टू बी फेयर के लिए डिवाइन? टू ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ है यहाँ पर चैरियट और नाइट ऑफ कप्स, और इसी के साथ टेन ऑफ स्वर्ड्स। कहीं कभी कभी आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से भी डेवलप होती हुई दिख रही है कि वो अब ये जो कंफ्यूजन वाला जेनर है ना, अब उनको ऐसा लगने लग गया है कहीं ना कहीं कि ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हूँ।
ये वाला चीज है, आपके पर्सन का ये खुद से ही क्वेश्चन बन रहा है, मतलब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। उनको अब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि पास्ट में उन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं, पास्ट में उनकी जो भी चॉइसेस रही हैं, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही उस चीज को अप्रोच किया है। लॉन्ग टर्म डेस्टाइंड उनको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए जो पास्ट में उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनकी वजह से वो अपने प्रेजेंट में जो भी एक्शन ले रहे हैं उसमें वो बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं। समझे, ये वाला चीज है। तो टू बी फेयर वो सही करना चाहते हैं अब चीजों को, लेकिन अब जो सही कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही वाला चीज है ना, क्योंकि जो पास्ट की जो मिस्टेक्स होती है ना, वो हमारे प्रेजेंट को रुइन करती हैं, चाहे आप जो मर्जी करो। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नेवर एंडिंग स्टोरी इज राइट हियर। 4 ऑफ कप्स वाला एनर्जी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी जजमेंट। सबसे पहली चीज क्या है, देखो अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में टाइम चल रहा है मैरिज का। अब यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ लाइक पेंटिकल्स भी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स वाला एनर्जी भी है। अगर मैं आप लोगों की एनर्जी से इस चीज को अगर मैं टैकल करूँ, तो एक चीज मैं बता देती हूँ। अब आपका पर्सन अगर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब शायद आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी मिल गई ना मुझे। ये वाला चीज है, आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये अब एक एनर्जी ऐसा बन गया है कि आप लोग बिल्कुल डिटैच हो रहे हो अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ये वाला चीज है। मतलब अब आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में एक डाइसीनेस है। आप डाइसी फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत ज्यादा ही मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो, मतलब अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से आप अब अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो। समझे ना, वो लविंग एनर्जी तो है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। जजमेंट का कार्ड रिवर्स में मिला है मुझे। आपके पर्सन की लाइफ में जजमेंट ही नहीं आ रहा है, मतलब उनको अब ऐसा ही लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। समझे। और उसी के साथ साथ अगर एक चीज यहाँ पर मैं और करती हूँ, तो लेट्स टेक आपके लिए क्या एनर्जीज हैं उनकी, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर के पार्टनर की मेरे व्यूअर के लिए। ठीक है, एक कार्ड मिल गया है मुझे, दैट इज लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। उसी के साथ है सेल्फ रिस्पेक्ट। आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, बट क्या कर सकती हूँ। स्टेबिलिटी, कमिटेड रिलेशनशिप, रीचिंग कंक्लूजन, बस सेल्फ लव। अब आपके पार्टनर को पता है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है आपने। अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा कैसे समझ में आ रहा है उस चीज को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेल्फ लव वाला एनर्जी राइट हियर। प्लीज डिवाइन, ये सेल्फ लव का एनर्जी क्यों है हमारे पास यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands। आपको पता है सेल्फ लव वाला एनर्जी क्यों डेवलप हुआ है यहाँ पे, आप क्यों इतना ज्यादा डिटैच फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, मतलब चैरियट दिख गया है मुझे। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बोलूंगी, आपका सेल्फ लव वाला एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि आपके पार्टनर की साइड से आपको राइट टाइमिंग्स पे कोई एक्शन नहीं मिले। आप मुझे मतलब यू मतलब ना, एक बेगिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिखी है। मतलब ये जो सेल्फ लव वाली जो एनर्जी आपके अंदर डेवलप हुई है ना, ये बहुत मुश्किल से हुई है यार, यू ट्राइड सो हार्ड। ये वाला चीज है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को पता लग गया है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में आ रही है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी थी, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, अब आप उसको खुद ही फुलफिल कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ की मतलब अपनी लाइफ को खुद ही स्टेबल बना रहे हो।
समझे? या तो आपने बहुत टाइम से आपके पार्टनर की साइड से आपने कमिटमेंट का वेट किया है, कमिटमेंट नहीं मिली है, या तो उस चीज से आप थक गए हो, तो इस वजह से तो आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो अकेले. सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लुक बियॉन्ड इल्यूजन. द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपकी साइड से बिल्कुल एक कम्युनिकेशन जीरो हो गया है आपके पार्टनर के लिए. सो लुक बियॉन्ड वाला इल्यूजन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का ना भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली. अब उनके दिमाग में ये चीज चलनी शुरू हो गई है कि आपके साइड से सब कुछ खत्म हो चुका है. द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स. अब उनको ऐसा लगना शुरू हो गया है कि आपने अपनी लाइफ में किसी बेटर इंसान को ढूंढ लिया है, आपको एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, जिसकी वजह से अब आप उनको प्रायोरिटाइज करना छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी साइड से उनकी लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं जा रहे हैं. तो ये अब आपके पर्सन के अंदर अगर एक लेवल पर अगर मैं बात करूं तो एक इनसिक्योरिटी भी मुझे डेवलप होती हुई दिख रही है कि उनको अब ऐसा लगने लग गया है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है. प्लीज डिवाइन गाइड मी. ऐसी एनर्जीज मुझे रोज नहीं मिलती हैं, आई डोंट नो व्हाई आज, लेकिन दीज आर द एनर्जीज. प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर दिस सेल्फ रिस्पेक्ट. ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पर डिवाइन? प्लीज गाइड मी. सेल्फ रिस्पेक्ट को है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मैं कह रही हूँ ना, अब आप अपनी लाइफ को खुद अपने हिसाब से चला रहे हो. पहले ये इंसान चला जाता था तो आप बिल्कुल सैडनेस वाली एनर्जी में आ जाते थे, आप बिल्कुल अपने काम धाम सब कुछ छोड़ना शुरू कर देते थे. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपनी सेल्फ हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो. फोर ऑफ स्वर्ड्स, अगर ये इंसान जा रहा है तो आप इसके लिए कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हो. अब चैरियट वाला कार्ड है, तो आपका ये वाला एनर्जी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. अगर ये इंसान आएगा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर नहीं आएगा तो लेट इट बी. ये चीज आपके पर्सन को समझ में आ गई है कि अब आप अपने लिए स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया है. इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है एंड आई एम सेइंग यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर लाइफ. अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो, ठीक है. गिव मी अ वाइल, एक कार्ड गिर गया है. ओके. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्टेबिलिटी का कार्ड इज राइट हियर. स्टेबिलिटी क्यों है यहाँ पर? स्टेबिलिटी के लिए अगर यहाँ पे बात करूँ, ये लो, स्टेबिलिटी को टेम्परेंस वाली एनर्जी है. आप भी ना पावरफुल बन गए हो, समझे? जेमिनाई एनर्जी आ गई है. पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है. मतलब धीरे धीरे आप अपने आप को इमोशनली अवेलेबल कर रहे हो. आपने पता है क्या किया है? आपने इस इंसान की वजह से अपनी जिंदगी में सब कुछ करना छोड़ दिया, कंट्रोलिंग एनर्जी. और ये चीज अब आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि एक तरीके से नाउ यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर लाइफ. ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए. मतलब अब आपके पर्सन का मन भी कर रहा है यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए. अब वो अपने नेगेटिव जेनर को सप्रेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप राइट हियर. फोर ऑफ स्वर्ड्स. अब मतलब ये वाला चीज है, देखो कैसे काट जाने. मैजिशियन के साथ पेज ऑफ कप्स आ गया, 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एंड स्ट्रेंथ वाला कार्ड आ गया. मतलब ये वाला चीज है कि अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं, और ये एनर्जी भी निकल रही है कि अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते, अब कमिटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस चीज को कंटिन्यूएशन में रखना है तो. एंड वाई दिस रीचिंग कंक्लूजन्स वाला एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. कंक्लूजन्स मुझे यही दिख रहे हैं कि अब धीरे धीरे नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, क्योंकि नाउ दे नो हाउ मच अनसेटिस्फाइड यू आर. ये वाला चीज है. और उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन को अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर अब कंफ्यूजन रखी तो चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी. समझे? बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं, ऐसा होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी इंसान का लाइक उदास होना अच्छा है या किसी का पेन में आना अच्छा है, लेकिन वर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर फॉर माय व्यूअर. फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफिल.
storm warning, number 10, and number 38. 8 plus 3 is 11, 1 plus 1 is 2. The temple path, number 3. नंबर 4, हैप्पी फैमिली. ठीक है, जल्दी से इन चीजों को हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, फिर एंजल गाइडेंस निकाल दूंगी मैं. प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल इज राइट हियर. आर्कएंजल की साइड से क्या हैपनिंग्स. अब उनको इमोशनली ये चीज पता है क्या, देखो ये चीज मैंने पहले भी बोली थी. 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इनसिक्योरिटीज भी मुझे डेवलप होती हुई दिख रही हैं. तो अब आपके पर्सन के वो इमोशनली ये चीज अब उनको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अब वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे. समझे, वो अब एक इस रिलेशनशिप में अब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जिसके लिए अब जो इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं, जो अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर अभी नहीं किया तो थिंग्स माइट बी एंड. ठीक है ना. एंड वाई दिस स्टॉर्म वार्निंग इज राइट हियर. स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड क्यों है डिवाइन. 8 ऑफ कप्स. आप पता है क्या चीज हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में. उनको ऐसा लगा था कि आपको छोड़ने के बाद दे विल फील सो मच हैप्पीनेस, उनको खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना, दे डू हैव एवरीथिंग बट स्टिल दे रियली वांटेड टू अप्रोच यू, क्योंकि एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना. 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना. यू आर द पर्सन जो अपने पार्टनर को कंप्लीट करते हो आप. और हमेशा वो गीता में भी देखा है ना, और एक कहावत भी सुनी है कि जब भी एक अंधे को दिखना शुरू होता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसने उसके अंधेपन में लाइफ टाइम उसका साथ दिया होता है. तो जैसे ही आपके पार्टनर, मतलब ये चीज होता है ना, आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाता है या कुछ भी होता है, तो वो सबसे पहले आपको छोड़ते हैं. अगर उनकी एक डील खराब हो गई तो आपको छोड़ दिया, अगर उनके घर में कोई बहस हो गई तो आपको छोड़ दिया. तो अब उनको वो चीजें समझ में आ रही हैं कि यू आर नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग कि जिसको छोड़ा जा सके. मैंने बोला ना, वो किसी ऐसी चीज को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं जो इररिप्लेसेबल है. Please divine guide me why this temple path is right here. Temple path, 6 of wands. They really wanted to achieve victory in this particular relationship. वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उनका माइंड इस तरीके से प्रिपेयर भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दे आर फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ. एंड वाई दिस हैप्पी फैमिली का कार्ड राइट हियर. हैप्पी फैमिली से क्या है, दे रियली वांटेड टू गिव यू द कमिटमेंट. एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया है. उनका माइंड बहुत ज्यादा हाई लेवल पे डेवलप हो गया है. दे डू नो, उनको अच्छे से पता है कि आपको मनाना कैसे है, आपके साथ अच्छे से बात कैसे करनी है. पता है क्या है, इनडायरेक्टली आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करना जानते हैं, और आपके मैनिफेस्टेशंस भी काम कर रही हैं यहाँ पर. समझे. अब जो छुपाया है उसको कन्फ्रंट करना शुरू करेंगे आपके पार्टनर. अब जो पहले की तरह मैंने आपको लास्ट में प्रॉमिस किया था कि एंजल गाइडेंस में बताऊंगी आपको कि एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को इस सिचुएशन के लिए. प्लीज डिवाइन गाइड मी what angel guidance you are giving to my viewer partner for this particular situation. ट्रांसफॉर्मेशन. अब उनको ये चीज समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि एक पर्टिकुलर टर्म्स पे इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए उनको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. उनको अपने नेगेटिव जो एक हैबिट्स उन्होंने अपना रखी हैं, या जो भी नेगेटिविटी है उनके अंदर, उसको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आस्क एंड रिसीव. अब एक चीज उनको समझ में आ गया है कि अगर वो बोलेंगे तो आप मुझे मिल जाओगे, लेकिन खुद से यू आर नॉट कमिंग टू देम. मतलब एक इनसिक्योरिटी उनके माइंड में डेवलप हो रही है. अब एक्सपेक्ट मेरेकल्स, मतलब पता है क्या चीज है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ सही हो ही नहीं सकता, कुछ भी हैपनिंग्स आ ही नहीं सकती. गार्जियन एंजल है, आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड है. लाइफ को सही करने के लिए बार बार चैलेंजेस से गुजरना बहुत जरूरी होता है. मैं बहुत इंट्यूशन के साथ ये रीडिंग लाई हूँ. मुझे पता भी नहीं है कि मैंने इस रीडिंग में क्या कर दिया, मैंने ये रीडिंग इतनी ज्यादा लेंथी क्यों कर दी, मगर अगर हुई है ये तो देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो दिस वाज इट. ये थी आज की आपके लिए रीडिंग. तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. मैं आज की वीडियो पे एम रखती हूँ कि मुझे 100 लाइक्स चाहिए. मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं बट यू आर नॉट अचीविंग 100 लाइक्स ऑन सिंगल वीडियो. मुझे एक प्रेस चाहिए, मुझे एक एनर्जी एक्सचेंज चाहिए कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो अगर आप इसको पूरा देख रहे हो तो. समझे.
अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, जैसे मैं रीडिंग्स करती हूँ, अगर इसी तरीके से आपको सीखना है तो मैंने ऑडियो कोर्सेज भी निकाल दिए हैं, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप लाइक वर्चुअल, अगर आप लाइक वीडियो सेशंस में बैठ सकते हो तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल सेशन अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वी आर 10K स्ट्रॉन्ग नाउ ऑन इंस्टाग्राम। सो मैं फिर मिलूंगी आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।